दोस्तों, आज की ताजा खबर। बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बन रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। अगर ड्रेस नहीं है तो दिक्कत होगी, क्या होगी, बाद में दिक्कतें तो नहीं आएगी। और एक और इम्पोर्टेंट जरूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, सभी को अंतिम में रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी जरूरी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। सबसे पहले आप देखिए, ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है और मैं आपको सारी चीजों को विस्तार से चर्चा करूंगा। आप सभी को पता होगा कि 28 नवंबर को आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। सभी छात्र जो लोग जाने वाले होंगे, बहुत सारे लोग रात को निकलेंगे, बहुत सारे लोग कल निकलेंगे, बहुत सारे लोग परसों ही निकलेंगे, है ना। जो लोग दूर है वो लोग जल्दी निकलेंगे, आज ही रात को कई सारे लोग निकलेंगे। देखिए, तारीख आपका 28 नवंबर, आपको पता है सुबह आपका 8 बजे पहुंच जाना वहां पे। स्थान आपका मोराबादी मैदान, रांची। नियुक्ति पत्र का जो वितरण माननीय मुख्यमंत्री हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा किया जाएगा, है ना। उपस्थिति होने के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है, जो प्रूफ है, बाद में आपको दिक्कत ना हो। हालांकि बहुत सारी चीज वहाँ पे नहीं लगेंगे, बट अपना सेफ्टी लेकर के चलना है ना। बाद में हमें कोई ये ना कह सके आपने ये सारी चीज नहीं लाया। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देगा, ऑफिशियल लेटर में कोई भी अनिवार्य दस्तावेज नहीं लिखा गया है। हालांकि बहुत सारे छात्र बोले थे ऑफिशियल लेटर में लिख दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जितना भी पहले नियुक्ति पत्र हुआ है, वितरण हुआ है, उसमें कई सारे छात्रों के साथ में क्या दिक्कतें आई और क्या क्या लेकर के वो गए थे, उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितने भी सोर्सेस, सारे सोर्सेस को मिला करके मैंने लिखा, कई सारे लोगों से मैंने बात भी किया है। चलिए, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में रखे, है ना। जरूर डॉक्यूमेंट्स जरूर कैरी कर लीजिएगा। पहला आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड आपकी पहचान है ना। क्या आपका पहचान आपको आधार कार्ड ही दिलाता है ना। आधार कार्ड जरूरी है। प्लस में आपका एडमिट कार्ड भी चाहिए, एडमिट कार्ड भी ले जाइएगा, बाद में दिक्कत ना हो। जेएसएससी एग्जाम का जो आपने लिखा था, है ना, काउंसलिंग कॉल लेटर, स्कूटनी लेटर, है ना, कॉल लेटर जो आपका, वो भी लेके जाइएगा। अगला फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि ज्वाइनिंग लिस्ट में अपना जो आपका नाम वाला पेज। क्या दिक्कत है, 2 रुपये खर्चा लगेगा, नहीं ले जाइएगा। अगला, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट लेके जाइएगा पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्मल वाला, है ना, एकदम नॉर्मल से। बहुत सारे चश्मा वाले इस तरीके से खिंचवाते, चश्मा वाला नहीं, बट नॉर्मल ले जाना है। अगला आपका, इनमें से किसी भी अगर डॉक्यूमेंट्स को अगर मांग लिया जाए तो आपको बाद में दिक्कत ना हो कि फोन कर रहे हैं, जा रहे बैंक से लाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मंगवा रहे हैं, जेरॉक्स करवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत लेके जाना है, तुरंत देना है, फाइल लेकर के जाना है, ठीक है। आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन पहचान जो आपका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जरूर रखिए ना। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, दुनिया का कुछ चीज रखे या ना रखे, आधार कार्ड जरूर रखिएगा। अगला, ड्रेस कोड क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ना। क्या पहन करके चल, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज दोनों मैसेज कर रहे थे। ऑफिशियल लेटर में फॉर्मल ड्रेस में अपने आने की सलाह दी गई है ना। देखिए, ऑफिशियल लेटर में क्या बोला गया, फॉर्मल ड्रेस में आपको आने की सलाह दी गई है। झारखंड में लागू नहीं हुआ है, लेकिन आमतौर पर यह सुझाव दिया जाता है। पहले भी कई सारे नियुक्ति मिली है जिसमें फॉर्मल। देखिए, आप शिक्षक बनने वाले, शिक्षक की सभ्यता की पहचान दी है ना, आप सब ये है। और चाहिएगा लुफड़ जैसा बोलते हैं कि फटा हुआ जींस पहन करके फॉर्म मॉडर्न ऐसे अगल पागल जैसा नहीं जाना। मतलब शिक्षक है आप, मैं जान रहा हूँ आप लोग अच्छे इंसान हैं, आपने मेहनत किया है, तो इतना तो ख्याल आप सभी रखते ही होंगे। बट ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना होगा, फॉर्मल सारी चीज। और मेल के लिए क्या क्या जरूरी है ना, मेल का ड्रेस पुरुष के लिए जो आपका फॉर्मल में ज्यादातर चलता है, क्रीमी शर्ट, है ना, ये सारी चीज। तो व्हाइट शर्ट ये ले सकते हैं। फिर ब्लैक फॉर्मल पैंट आप ले सकते हैं, ब्लैक फॉर्मल शूज ले सकते हैं। 500 में शूज तो मिल जाता है, इतना तो कि आप इतना पढ़ाई लिखा 500 जूता नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी बात साफ सुथरा फॉर्मल लुक, कोई भी जरूरी थोड़ी कि नया ही पहन के, कोई भी साफ सुथरा पहनना है ना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है ना, वही जो नॉर्मल जो पहनती ज्यादातर जो चलता है, क्रीम कलर की साड़ी वगैरह, जो भी आपकी इच्छा हो। बाकी बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रेड बॉर्डर, ये सारी चीजें हैं। बट सलवार सूट अगर आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, और नॉर्मल फुटवेयर। बाकी बात, साड़ी पहन के जाएंगे तो आप अलग ही दिखेंगे वहां पे, है ना। साड़ी में महिलाएं एक, मतलब गर्ल्स अलग ही लुक आता है उन लोग का, है ना। त्योहार वगैरह में कई सारे महिलाएं, मतलब गर्ल्स पहनती है साड़ी। महिला तो पहनती है, अभी आप गर्ल्स होंगे, कई सारे महिलाएं भी होंगे। यदि ऊपर वाला ड्रेस कोड उपलब्ध ना हो तो क्या करें, है ना।
देखिए कोई भी साधारण कपड़ा आपको पहन लेना फॉर्मल हो, है ना ऐसा। देखिए जिनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी उनके लिए फॉर्मल ड्रेस जरूरी हो सकता है। देखिए आप जाइएगा, अब मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र देंगे, आप ऐसे जाइएगा बिना फॉर्मल के तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, आपके सबके सामने फोटो आएगा, पेपर में भी आएगा, इधर आएगा, प्लस में ऑकवर्ड लगता है, अच्छी नहीं लगता है ना, तो ये रखिएगा। बाकी बात आप लोग तो समझदार है। बैग में क्या क्या रखना चाहिए, आधार कार्ड मैंने आपको बताया, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग लेटर, 2 फोटो चाहिए। फिर आपका पानी की एक बोतल ले जाइएगा, वहाँ पे भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं, है ना, अपना सेफ्टी लेके चल जाना। छोटा सा स्नैक्स कुछ भी खाने पीने का, बुक भी पेन कार्ड, पेन कार्ड में बोला, पेन और नोट डायरी वगैरह कुछ चीज ले जाइएगा ना। तो वहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होगी। बाकी में नहीं भी लग गया तो दिक्कत नहीं है, बट बाद में दिक्कत होगा तो फिर मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, है ना। ठीक है, पहले से यानी कि समय से पहले आपको पहुंचना होगा, लगभग 7 बजे के आसपास पहुंच जाएगा। बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, हजार की संख्या में लोग आएंगे वहाँ पे, लाइन लंबी हो सकती है, भीड़ हो सकती है। शाम को भी आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी, जिसके आपको मोबाइल चार्जर एक लेके चलना होगा, फोन आपका स्विच ऑफ हो सकता है, बहुत सारे लोग को दिक्कत हो सकती है ना। फॉर्मल अपीयरेंस बना करके रखिए। अब बाकी बात, किसी तरह के राजनीतिक विवाद विरोध आदि से दूर रहिएगा वहाँ पे, और अनुशासन ही आपकी छवि को पहला मतलब क्या करता है, प्रभाव डालता है। बाकी बात शिक्षा का तो आप इतना समझदार हो ही होंगे, है ना। देखिए पहला कार्यक्रम आपका होगा एक मतलब बोलते हैं ना कि एक विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो से होता है नियुक्ति पत्र से पहले, वो होगा। बड़े स्तर पर सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण होगा। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो कार्यक्रम में आपको प्रेस मीडिया अधिकारी मुख्यमंत्री सभी कोई मौजूद रहेंगे, तो इसलिए आपको फॉर्मल ड्रेस में जाने से अच्छा रहेगा, यही मैं आपको बोलूँगा, है ना, फॉर्मल तरीके से आइएगा। अगला आपके पास क्या फ़ोन कॉल पर वेरिफ़िकेशन होगा? तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है ना, सिर्फ़ आपकी पहचान वही होगा, है ना, फ़ोन कॉल पे कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन की जा सकती है आधार कार्ड से, ठीक है। अगला आपका ड्रेस उपलब्ध ना हो तो क्या करें? बहुत सारे छात्र बोलते हैं ड्रेस उपलब्ध ना हो, तो कोई भी समस्या नहीं है, ड्रेस उपलब्ध ना हो, साधारण सा साफ-सुथरा कपड़ा आपको पहन लेना, फॉर्मल ड्रेस पहन लेना, कोई भी, है ना। बाकी बात फैंसी जीन्स टी शर्ट ये सब नहीं पहनिएगा, है ना। टी शर्ट पहन के चले गए तो ये अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। चलिए अगला मैं आपको बताऊँ तो सारांश के तौर पर क्या क्या चीज़ें जरूरी है, शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता है कि 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में समय पर पहुंच जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा, फॉर्मल ड्रेस पहनना है, आधार कार्ड जरूर साथ में ले जाइए, कुछ ले गए या ना ले गए। और यह आपके लिए जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपने इतना साल मेहनत किया और आज आपको उसका फल मिल रहा है। बेहद ही सम्मानजनक और यादगार पल होंगी, उसको कैद कीजिएगा अपने फ़ोन में। और मैं क्या बोलूँ, अंतिम में एक मैंने बोला था कि आप लोग की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाऊँ। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। आप एक नए टीचर, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ में जा रहे हैं। इस चीज़ को जो छवि बनी है सरकारी स्कूल की, आप चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी, पर क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए प्राइवेट। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ही शिक्षक बन कर के जाते हैं और आप ही अपनी एजुकेशन व्यवस्था को, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन व्यवस्था को खराब करके रखे हैं। इसमें आप खुद ज़िम्मेदार हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूर कहीं न कहीं आप लोग अच्छे शिक्षक बनेंगे। और बच्चों के जो गरीब है, देखिए सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? जिसके पास 2 वक़्त की खाने को रोटी नहीं होती, मज़दूरी करते हैं, उन लोग के बाल-बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना? आप समझते होंगे इन सारी चीज़ों को, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी थोड़ा-सा ध्यान देना आपको। और उस सरकारी स्कूल के एजुकेशन व्यवस्था को धीरे-धीरे, देखिए बोलते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, शायद आपके एक स्टार्टअप शुरुआत धीरे-धीरे किसी के लिए प्रेरणा बने, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। बाकी बात जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करें, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, नियुक्ति पत्र मिलने दीजिए। उसके बाद जैसे धीरे-धीरे सेकंड लिस्ट पर काम करेगी, चाहे आपका नोटिस वाले, बिना नोटिस वाले, बायोमेट्रिक वाले, फ्रेश लिस्ट वाले, सारे लोगों पर, है ना, जो रिजेक्टेड है संशोधित रिजल्ट में, सभी लोगों का धीरे-धीरे आएगा, है ना। बाकी बात कोर्ट केस में चल ही रहा है मामला, वहाँ से भी अपडेट आएगा, मैं भी बता दूँगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बस अपने आप को धैर्य बना करके, और सिर्फ़ इसी के भरोसे ना रहे, अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं, हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है, कर सकते हैं। सारा लाभ तो फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लस में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी खुशी में, क्योंकि आपका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और लाइक आपने नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए इन्फॉर्मेशन को। याद रखिए ज़िंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।